नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं राजीव कुमार चंडीगढ़ से आज कोरोना योग सीरीज़ के और दूसरे लॉकडाउन के छठे दिन यानी 20 अप्रैल को आपके सामने कुछ नए आसन लेकर उपस्थित हूँ। पिछले 5 दिनों में हमने 5 प्राणायामों का अभ्यास किया था, तो उम्मीद करता हूँ कि आप खुद भी और अपने बच्चों को भी उन 5 प्राणायामों को करवाएंगे हर रोज़। इससे उनको अत्यंत ही लाभ मिलेगा। आज हम जो करने जा रहे हैं वो है सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम हमारे शरीर को लचीला करते हैं, हमारे शरीर को योग व प्राणायाम के लिए तैयार करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम जैसे इसके नाम से ही विदित है कि ये बिल्कुल देखने में बिल्कुल साधारण लगते हैं, छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन इनके हमारे शरीर के ऊपर अत्यंत ही लाभ हमें इनको करने से मिलता है। तो किसी भी योग आसन प्राणायाम को शुरू करने से पहले अपने आसन में सुविधापूर्वक बैठें और जैसा मैंने कहा कि कम से कम 3 बार ओम ध्वनि का उच्चारण करना है। उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए अपने पैरों को यहाँ आगे की ओर खोलें। इसको हम समस्थिति कहते हैं। समस्थिति में बैठें। पहले अपनी उंगलियों को जो है पैरों की उंगलियों को नीचे की ओर, फिर पूरा ऊपर की ओर श्वास के साथ इस तरह इसको हम 10-12 बार करें। उसके बाद एक पैर आगे एक पैर पीछे। हमारे जितने भी जॉइंट हैं, जोड़ हैं, वो इससे एक्टिवेट होते हैं और इसी तरह फिर दोनों पैरों को आगे पीछे। ये मैं केवल आपको करके दिखा रहा हूँ। आपने इसको 10, 15, 20 बार करना है अपनी समर्थानुसार और समय की उपलब्धता के अनुसार। फिर इसको क्लॉकवाइज कम से कम 4-4 बार और फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमने पैरों के सूक्ष्म व्यायाम किए हैं। अब इसके बाद एक पैर को लेफ्ट से शुरू करेंगे। एक पैर को मोड़ते हुए, श्वास को छोड़ते हुए अपने पेट को दबाना और घुटने को अपनी नाक के साथ लगाना। इसी तरह दूसरे के साथ। इससे हमारे शरीर में जितनी भी एक्स्ट्रा, जिसको हम वात कहते हैं, गैस जमा हो जाती है, हवा जमा हो जाती है। जैसा कि खाना खाते हुए सभी लोग कहते हैं कि खाना खाते हुए हमें कभी बोलना नहीं चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए। तो खाना खाते हुए अगर हम बोलते हैं तो हमारे अंदर गैस चली जाती है, तो उससे भी हमारे शरीर में दर्द शुरू हो जाते हैं और गैस बननी शुरू हो जाती है। तो इस तरह एक एक पैर को मोड़ते हुए, श्वास को छोड़ते हुए पेट को दबाना। फिर इसी तरह दोनों के साथ। तो ये हमने पैरों के, और ऐसा करने से हमारे घुटनों को भी बहुत जो है नई ऑक्सीजन मिलती है और घुटनों में भी जो अगर कुछ वात जमा हो जाती है वो निकल जाती है। अब इसके बाद अपने लेफ्ट पैर को मोड़ के अपने दाएं पैर के घुटने के ऊपर की तरफ रखेंगे। ज़्यादा अंदर नहीं करेंगे, ज़्यादा बाहर भी नहीं। यहाँ रखेंगे और अपने हाथ को यहाँ टखने के ऊपर और उंगलियाँ पकड़ के इसको 4-4 या 8 बार क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। फिर इस पैर को उठा के बिल्कुल जितना अंदर हो सके अंदर करना है और अपने घुटने को नीचे लगाना है श्वास भरते हुए। दूसरे हाथ से इसकी उंगलियों को पकड़ के रखेंगे और उसके बाद श्वास छोड़ते हुए उसी तरह अपने घुटने को नाक के साथ। अब इसको घुटने को पकड़ के इसको जोर जोर से हिलाना, जमीन पे बार बार मारने की कोशिश। अब जिन लोगों के हिप्स पे एक्स्ट्रा मास जमा हो जाता है उसको कम करने के लिए इसको क्लॉकवाइज 4 बार, हिप रोटेशन और फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो सेम काम हमने जो है
वो राइट साइड से करना है। इसी तरह राइट पैर उठा के अपने खब्बे लेफ्ट साइड के ऊपर रखेंगे और इसी तरह इसको क्लॉकवाइज और 4 बार एंटी क्लॉकवाइज। और फिर इसी तरह घुटने को अंदर खींचते हुए जमीन से लगाना और अपने नाक से टच करना। अपने शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे, जितना आपकी समर्था और शरीर आपको आज्ञा देता है उतना ही करना है अपनी समर्थानुसार। फिर इसी तरह हिप रोटेशन, पहले इसको जोर जोर से जमीन के ऊपर लगाना, फिर आप हिप रोटेशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमने अभ्यास किया है सूक्ष्म व्यायाम, जिसमें हमने हाफ बटरफ्लाई भी की है। अब मैं आपको फुल बटरफ्लाई बताता हूँ। फुल बटरफ्लाई कैसे करनी है। अपने दोनों पैरों को मोड़ के अपनी ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक लाएं और अपने घुटनों को दबाएं, जैसा हमने हाफ में किया था फुल में। श्वास भरें और खाली करते हुए 1 2 3। अब घुटनों को तेज हिलाएं अपनी समर्थानुसार। अब दोनों हाथों को शिकंजा बना के अपनी उंगलियों को पकड़े, पैरों को ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक खींचें और धीरे धीरे बटरफ्लाई की पोज में आएंगे। अपने नाक को अपने पैरों की तरफ बढ़ाएंगे और अपने माथे को अपने पैरों की उंगलियों पर लगाने का प्रयास। ये फुल बटरफ्लाई पोज है, जिसको हम बटरफ्लाई कहते हैं। इससे हमारे पैरों में एक फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और हमें आसन में, किसी भी आसन में बैठने में कोई समस्या नहीं आएगी। अब आगे आ गए हमारे हाथों के। तो इसमें हम, जैसे हमारे हाथ कहते हैं जगन्नाथ, तो इनको भी हम स्वस्थ रखें, तंदुरुस्त रखें। तो इसके लिए अपनी उंगलियों को आगे बढ़ाना, पूरा जोर से खोलना, पूरा जोर लगा के श्वास को भरना, फिर श्वास बंद करना, अंगूठा अंदर, 1 इसको भी हम 8-10 बार करें। उसके बाद इनको क्लॉकवाइज घुमाना, फिर एंटी क्लॉकवाइज। अपने बाजुओं को जमीन के समानांतर रखेंगे, ना ज़्यादा ऊंचे ना ज़्यादा नीचे। अब एक हाथ की उंगलियों को सीधा करके दूसरे हाथ से अपनी तरफ खींचें श्वास को छोड़ते हुए, और इसी तरह अपोजिट नीचे। अब दूसरे से अब नीचे। तो इस तरह के अगर हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास अपना योग शुरू करने से पहले, आसन प्राणायाम शुरू करने से पहले 5-7 मिनट के लिए करेंगे, तो हमारा शरीर एक वार्म अप भी हो जाएगा और योग प्राणायाम, आसन प्राणायाम के लिए तैयार भी हो जाएगा। तो आज मैं एक और प्राणायाम आपको बताऊंगा, जो वैसे तो हमने 5 प्राणायाम जो रूटीन में करने वाले हैं उस पैकेज का अभ्यास किया था। तो आज एक और प्राणायाम मैं आपको बताऊंगा जो कि गर्मी में करने के लिए अत्यंत लाभकारी है। जैसा मैंने भस्त्रिका बताया था कि उसको गर्मी में कम करना है, तो इस प्राणायाम को हमने गर्मी में जितना अधिक करेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। तो यह है प्राणायाम शीतली शीतकारी प्राणायाम। इसको कैसे करना है। सबसे पहले हम अपनी जीभ को बाहर निकाल के एक नाली बना के, पाइप बना के उसमें से श्वास को भरेंगे, क्योंकि हमारे चारों तरफ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन भरी हुई है। विशेष तौर पर इन दिनों में जब ट्रैफिक बड़ा कम है, इंडस्ट्री बंद है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इस समय का लाभ उठाएं। कैसे करेंगे शीतली। अब इसी तरह शीतकारी प्राणायाम। अपने दोनों दांतों को जोर से बंद करेंगे और जीभ को अंदर की ओर मोड़ेंगे और फिर अपने श्वास को खींचेंगे। ठंडी हवा आपके अंदर जाए, कुछ क्षण रोकना और उसका आनंद लेना।
तो इस प्राणायाम को हम अपनी समर्था के अनुसार 10 बार 15 बार कर सकते हैं। और दिन में भी हम इन प्राणायामों का अभ्यास दोस्तों हम शाम को 6 साढ़े 6 बजे जब खाने के बीच में हमारा 3-4 घंटे का गैप है उस टाइम भी हम इन प्राणायामों को कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि हम इन दिनों में अपने स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे, आहार ठीक लेंगे और प्राणायाम करके हम अपने आप को स्वस्थ रखते हुए अपना संतुलन बना के रखेंगे और अपने आप को आने वाले समय के लिए तैयार करेंगे। धन्यवाद। जय भारत।